हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद क्या होता है? सबसे पहले तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? कौन संकलनकर्ता? देखिए, आज ऋग्वेद के बारे में पूरा डिटेल हम आपको बता देंगे। ऋग्वेद के संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन। ठीक। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेद व्यास। ठीक। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेद व्यास। सबसे पहले ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां मंडल। ठीक, 10 मंडल हैं। देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले लिखिए 10 मंडल। ऋग्वेद अगर आप उठाएंगे तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और प्लस 10,580 ऋचाएं। ठीक है। ऋचाएं या मंत्र। ऋचाएं के ही मंत्र बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखिए सबसे नया वाला मंडल कौन कौन सा है? ये पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया। ठीक है। और ये जो दो से लेकर के ये 7 तक है, इसे बोला जाता है वंश मंडल। क्या बोला जाता है? वंश मंडल बोला जाता है। ठीक। 2 to 7 तक क्या बोला जाता है? वंश मंडल। ओके। और ये है आपका 10वां वाला है पुरुष सूक्त। पुरुष पुरुष सूक्त। 9वां है सोम देवता। 9वां है सोम देवता। क्या मतलब? मतलब ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का क्या है? वर्णन है। ठीक है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है और 2 से 7वें मंडल में को क्या बोला जाता है? वंश मंडल बोला जाता है, दूसरे से लेके 7वें तक। ठीक। देखिए ये 7वें मंडल में वशिष्ठ, अभी इस पे एक चर्चा है, वो हम आपको बताते हैं। और तीसरे मंडल में बात हुई है विश्वामित्र की। किसकी बात हुई है? विश्वामित्र की। ठीक है। और अब आपको हम बताते हैं। देखिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र, अब एक चीज है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है। ये किसको समर्पित है? तो सूर्य को। यह मंत्र सूर्य को समर्पित है। ठीक है। अब एक होते हैं आपके राजा सुदास। ठीक। देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक तो गुरु वशिष्ठ है, एक दशराग युद्ध का वर्णन भी है। उस युग का दशराग युद्ध का क्या है? वर्णन है। तो इसमें एक होते हैं राजा सुदास। राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र, सबसे पहले इनके जो राजा सुदास होते हैं, कौन? राजा सुदास। जो राजा सुदास थे उनके पुरोहित थे विश्वामित्र। लेकिन क्या करते हैं ये क्या करते हैं? विश्वामित्र को हटा के अपने पुरोहित से गुरु वशिष्ठ को रख लेते हैं। हाँ, तो राजा सुदास क्या करते हैं? विश्वामित्र उनके रहते हैं पुरोहित, उनको हटा देते हैं और किसको रख लेते हैं? वशिष्ठ को। अब विश्वामित्र हो जाते हैं क्रोधित, कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। मतलब विश्वामित्र हो जाते हैं क्रोधित, बोलते हैं कि तुम्हारी, राजा सुदास, तुम्हारी इतना, मुझे आप पुरोहित से हटा के वशिष्ठ को रख रहे हो। अब तो भाई विश्वामित्र गुस्से वाले आदमी क्या किए? वो क्रोधित हो जाते हैं और 10 राजाओं, जिनमें आर्य राजा तथा अनार्य राजा दोनों होते हैं, कितने राजाएं? 10 राजाओं को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, जिसमें आर्य आर्य राजा भी थे और अनार्य राजा भी थे। ठीक है। आर्य प्लस अनार्य दोनों राजा थे। ठीक। इकट्ठा किए, राजा सुदास से युद्ध करते हैं। किस नदी पे? विश्वामित्र 10 राजाओं को इकट्ठा किए, आर्य और अनार्य दोनों राजा इसमें सम्मिलित थे। और परुसड़ी, जो हमारी परुसड़ी नदी है, परुसड़ी मतलब कौन सी?
रावी नदी। रावी नदी के किनारे क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। इसमें राजा सुदास वशिष्ठ सहायता करते हैं किसकी, राजा सुदास की, और राजा सुदास युद्ध क्या करते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं दसराग युद्ध। कहाँ हुआ था, रावी या परुसड़ी नदी के किनारे। किसके बीच, राजा सुदास और विश्वामित्र। और विश्वामित्र की तरफ से 10 राजा थे, और राजा सुदास की तरफ से कौन था, वशिष्ठ थे। ठीक है, आप इसके बारे में जान गए। अब चलते हैं हम लोग, जो आपका ये पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के चौथे मंडल में, 10वें मंडल में, सोम देवता किसमें, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ठीक, ये आपको जानकारी मिल गई। अब इसमें एक 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, ये जो पुरुष सूक्त है ना, इसमें ऐसे थे, मतलब एक इंसान था, ठीक है, जिसके पैर से शूद्र निकले हुए थे। ठीक, शूद्र, मस्तिष्क से ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, और भुजा से क्षत्रिय। ठीक, निकले हुए थे कहाँ से, बाहु से क्षत्रिय, दिमाग से ब्राह्मण, और पेट से निकले हुए थे वैश्य। कौन निकला था, वैश्य, और पैर से शूद्र। इसीलिए पूछता है कि पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के चौथे मंडल में पुरुष सूक्त है, तो 10वें मंडल में इसी में एक तरह से वर्ण व्यवस्था होगी ना, ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसका है से मतलब वर्णित है। ठीक है, अब थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे हम एक तरह से बनाते हैं, यहाँ पे देखिए नोट करते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या आया था कि पुरुष सूक्त किस मतलब क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि भैया इसमें विराट पुरुष की चर्चा है। कौन सा विराट पुरुष, ये वाला पुरुष जो मैंने आपको बताया कि दिमाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे पुरुष सूक्त बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले हमें अलग अलग वर्णों की चर्चा मिली है, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का जिक्र है। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के मतलब पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का, 4 वर्ण मतलब कौन कौन से, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब चारों की क्या है, चर्चा है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ओके, अब कुछ हम लोग महाभारत के बारे में जान लेते हैं कि जैसे महाभारत में, जैसे ऋग्वेद में कितने मंडल थे, 10। ठीक है ना, 10 भाग तो हुए ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये पहला भाग और 10वां भाग लास्ट में जुड़ा है, लेकिन हुआ तो टोटल 10 भाग ना। इसी तरीके से जो हमारा महाभारत है, महाभारत में क्या है, महाभारत का ये है सीन, जैसे ये हमारा महाभारत है, महाभारत के कितने भाग, 18। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, पर्व भी बोलते हैं किसी भाग को। और जो हमारा छठा पर्व है, छठा पर्व, ठीक है, छठे पर्व को भीष्म पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भीष्म पर्व बोलते हैं, भीष्म पर्व बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी का एक भाग कौन सा है, गीता। इसी 18 पर्व का एक भाग क्या है, गीता है। देखिए महाभारत के 18 भाग हैं, इस भागों को पर्व कहते हैं, छठे पर्व को भीष्म पर्व कहते हैं, और इसी भीष्म पर्व का एक भाग है गीता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए रामायण में कितने कांड है, 7 कांड। ठीक, पहले 8000 श्लोक थे, अब कितने श्लोक हो गए हैं, 16000। रिसर्च बढ़िए। 2400 को क्या बोलते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। रामायण को कहते हैं क्या, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। ये सब बताने का क्या तात्पर्य है कि जैसे हम ऋग्वेद बताएं कि 10 मंडल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 बताए ना, इसी तरह रामायण के 7 कांड, महाभारत के 18 पर्व या 18 भाग, ये बताने का मतलब है। ठीक है, और इस महाभारत को बोलते हैं हम लोग शत सहस्त्र
सत सहस्त्र संहिता। ठीक, सत सहस्त्र संहिता। सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, संहिता मतलब 1,00,000। 1,00,000 हो गया ना, सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000। अब जैसे यहाँ पे चतुर्विंशति है 2400 में, चतुर्विंशत सहस्त्र मतलब 1000, संहिता मतलब 2400, चतुर्विंशत मतलब 24। ठीक, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से आ जाएंगे वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक आर्थिक पक्ष क्या था वैदिक काल का। अब यहाँ से हम लोग, जैसे ये दशरथ युद्ध के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, क्या दशरथ युद्ध में क्या था। दशरथ युद्ध में यही था सीधे सीधे कि जो राजा, कौन थे राजा, राजा सुदास। राजा सुदास अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को रखते हैं। विश्वामित्र क्रोधित क्रोधित हो जाते हैं और वो 10 राजाओं को इकट्ठा करते हैं, युद्ध कर लेते हैं रावी नदी किनारे, जिसमें सुदास वशिष्ठ की सहायता से जीत जाते हैं। ये दशरथ का युद्ध हुआ, 7वें मंडल में वर्णित है। ठीक है, दशरथ का युद्ध आपको चर्चा मतलब दिमाग में रहना चाहिए, ये नहीं कि बस कॉपी में नोट कर लिया। ठीक है, अब वैदिक काल का ये तो देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन ऋग वैदिक और प्लस लेटर वैदिक जो काल है उसमें सबसे पहला टॉपिक है भौगोलिक विस्तार, फिर राजनीतिक पक्ष, फिर आर्थिक पक्ष, फिर सामाजिक पक्ष और धार्मिक पक्ष। इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।